बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे ज्योति मल्होत्रा केस की। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के साथ कई पाक जासूस जुड़े हुए थे, गिरफ्तार हो चुके हैं। निवाला हिंद का लेते हैं लेकिन इनको प्यार पाकिस्तान से है। ऐसा ही पाक जासूस महाराष्ट्र के ठाणे से गिरफ्तार हुआ है। इस पर आरोप है कि इसने हनी ट्रैप में फंसकर 14 पनडुब्बियां युद्धपोतों की जानकारी आईएसआई को दी है। महाराष्ट्र एटीएस से मिली जानकारी के मुताबिक रवि कुमार वर्मा पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई के 2 फेसबुक अकाउंट से संपर्क में था, जो कि नौसेना डॉक क्षेत्र में मोबाइल फोन प्रतिबंधित है। इसलिए रवि वर्मा वहां के युद्धपोतों का डिजाइन और अन्य जानकारी याद कर लेता था। फिर वह सारी जानकारी पायल शर्मा और जसप्रीत नाम से बने फेसबुक पेज पर शेयर करता था। अब इसी पर देखिए विस्तार से ये रिपोर्ट। पाकिस्तानी जासूस तुफैल शकूर हारून, ज्योति अभिषेक मोतीराम, देश में कितने नमक हराम। देश से गद्दारी, पाकिस्तान से यारी। देश के गद्दारों में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से महज 20 साल के अभिषेक भारद्वाज का नाम भी जुड़ चुका है। इसे पाकिस्तान से जासूसी करने के शक में गिरफ्तार कर लिया गया है। अभिषेक पर भारत की संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान में बैठे एजेंटों को भेजने का आरोप है। कॉलेज से ड्रॉप आउट अभिषेक के मोबाइल में संदिग्ध फोटो और दस्तावेज मिले हैं। डेटा को फोरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है। कांगड़ा पुलिस के अनुसार छोटी उम्र में ही शातिर अभिषेक ऑनलाइन माध्यमों से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हुआ था। फेसबुक पर इसके 3092 फ्रेंड्स हैं, जिनमें बड़ी संख्या में पाकिस्तान के कनेक्शंस हैं। अभिषेक से पूछताछ में अभी पता नहीं चला है कि उसने देश की क्या क्या जानकारियां किस किस को भेज दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस राज्य और केंद्र की खुफिया एजेंसियों की सहायता ले रही है। देहरा के डीएसपी राजकुमार के अनुसार आरोपी ने संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने की बात मान ली है। स्पाई गैंग ऑफ आईएसआई। हिंदुस्तान में केवल अभिषेक ही नहीं बल्कि ज्योति मल्होत्रा के बाद कई जासूस गिरफ्तार हो चुके हैं। इसी सिलसिले में जैसलमेर से शकूर खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शकूर खान राजस्थान सरकार के रोजगार विभाग में कर्मचारी है। सीआईडी और खुफिया एजेंसियों की टीम ने इसे रोजगार कार्यालय से ही पकड़ा है। शकूर खान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सालेह मोहम्मद के निजी सहायक के तौर पर काम कर चुका है। सालेह मोहम्मद और आरोपी दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने राजनीतिक संबंधों पर टिप्पणी करने से फिलहाल मना कर दिया है। शकूर पर कई सालों से गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान भेजने का आरोप है। शकूर कुछ समय पहले विभाग को बिना बताए पाकिस्तान चला गया था। साथ ही विभागीय अनुमति के बिना कम से कम 6-7 बार यह पाकिस्तान जा चुका है। इसके फोन में सैन्य अभियानों से जुड़े कोई फोटो या वीडियो नहीं मिले हैं, लेकिन खान के मोबाइल में कई अज्ञात पाकिस्तानी नंबर जरूर मिले हैं। इसने कई फाइलें डिलीट भी की हैं। बात केवल शकूर खान की नहीं है। जैसलमेर में इससे पहले भी पिछले दिनों पठान खान नाम के जासूस को गिरफ्तार किया गया था। यह भी आईएसआई को सेना की जानकारियां लगातार भेज रहा था। आईएसआई के स्पाई गैंग में वाराणसी से गिरफ्तार पाक जासूस तुफैल और दिल्ली से गिरफ्तार हुआ पाक जासूस हारून भी है। और सबसे खास बात ये कि गद्दारों में एक नाम सीआरपीएफ जवान मोतीराम जाट का भी है। मोतीराम 2023 से जासूसी गतिविधियों में शामिल था। इसने पाकिस्तान के हैंडलर्स के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारियां साझा की थी। एनआईए को यह भी मालूम चला है कि जानकारी के बदले इसे अलग अलग माध्यमों से पैसे मिले थे। सीआरपीएफ जवान को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। पटियाला हाउस की एक विशेष अदालत ने इन्हें 6 जून तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। स्पाई गैंग ऑफ आईएसआई के तहत अब तक कई पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इसमें सबसे खास नाम है यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का। ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान, बांग्लादेश की यात्रा कर चुकी है। आईएसआई एजेंट के साथ
इसके चैट भी मिले थे। 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी के बाद इसे जेल भेज दिया गया है। अब जमानत के लिए ज्योति मल्होत्रा निर्दोष होने के हथकंडे अपना रही है, इसलिए इसने अपना वकील भी ढूंढ लिया है। ज्योति मल्होत्रा के वकील कुमार मुकेश ने कहा कि ज्योति मल्होत्रा ने सभी आरोपों से इनकार किया है और पुलिस को जांच के दौरान क्या मिला है ये तो चार्जशीट के बाद ही पता चलेगा। देखिए, मुझे ज्योति मल्होत्रा ने कल ही एज एडवोकेट अपॉइंट किया है। उन्होंने कल मेरे वकालतनामा पे साइन कर दिए हैं और आज मैंने वो वकालतनामा कोर्ट में दे दिया है ज्योति मल्होत्रा को रिप्रेजेंट करने के लिए। और मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की है, वो एज पर प्रोसेस कुछ दिनों में मिल जाएंगे। और अभी तक जो है सबके सामने है, जैसे एफआईआर लॉज हुई है, पुलिस ने अरेस्ट किया है, रिमांड पे लिया है, पूछताछ की है, कुछ मोबाइल फोन्स है, लैपटॉप्स है वो कब्जे में लिए है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लिए है, उनका एनालिसिस चल रहा है, कुछ एफएसएल रिपोर्ट का बोल रहे हैं, पुलिस आनी है। तो अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जो है उतना ही, जितना आप लोगों को पता उतना ही मुझे पता है। वकील के अनुसार अभी तक सब कुछ सबके सामने है। पुलिस ने एफआईआर की, गिरफ्तार किया और रिमांड पर भेज दिया गया। मोबाइल, लैपटॉप जब्त किए गए हैं, बैंक स्टेटमेंट भी लिया गया है। इन सब की स्टडी के बाद ही कुछ बताया जाएगा। ज्योति की लग्जरी लाइफ पर वकील ने कहा कि ब्लॉगर है तो पैसे तो आएंगे, सवाल ये है कि ये पैसे कहां से आए। आईएसआई और पाकिस्तानी एजेंट्स ने पैसे दिए तो अलग बात है, हालांकि पुलिस ही बता पाएगी कि पैसे आखिर कहां से आए। पाकिस्तान में ज्योति मल्होत्रा को सुरक्षा मिलने पर वकील ने कहा कि सुरक्षा तो किसी को भी मिल सकती है, ब्लॉगर है तो उसे भी सुरक्षा मिल सकती है। दरअसल ज्योति के वकील का काम डिफेंस का है। वो निर्दोष होने के तर्क जरूर देंगे, लेकिन कानून साक्ष्यों पर फैसला करता है। ज्योति के वीडियो, मोबाइल चैट, पाकिस्तानी कनेक्शंस, सारी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। ऐसे में वह अब न झांसा दे सकती है और न ही कानून के लंबे हाथों से बच सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।